हैं? अभी तो दिन बहुत दिखाई देता है। नगर में प्रवेश करने से लज्जित हो जाऊंगा। मुझे रात्रि में ही प्रवेश करना चाहिए। जब तक यहीं कहीं बैठ लेता हूं। हे विधाता। दाए पूछ यही मोहि जब बिकल नगर नर नार। उतर देव में शबहि तब हृदय वज्र बैठार। अरे जब नगर में पहुंचूंगा और नगर के सभी नर नारी व्याकुल होकर मेरी तरफ आएंगे और मुझसे पूछेंगे, तब मैं सबको यही उत्तर दूंगा। पूछियहि दीन दुखत सब माता। कहबे काहे मैं तिनहि विधाता। अरे दीन दुखी सभी माताएं जब वो मुझको देखेंगी तब है विधाता, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। पूछियहि जबहि लखन महतारी। कहियहु कवन संदेश सुखारी। और वो लखन, अरे वो लक्ष्मण की माँ, अरे वो मुझे देखेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं कुशल पूर्वक पहुंचा के आ गया। राम जननी जब आई धाई। सुमर बच्चों से मुधेनु लवाई। अरे विधाता, वो राम की माँ, अरे वो तो ऐसे दौड़ के आएगी, ऐसे दौड़ के आएगी जैसे जैसे नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। हे विधाता। पूछत उतर देव मैं ते ही। गए बनु राम लखनु बेदेही। अरे उस माँ के पूछने पर, उस माँ के पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा कि मैं राम, लक्ष्मण और सीता को बन छोड़ आया हूं। जो ही पूछे ते उत्तर देवा। जाई अवध अब यह सुख लेवा। अरे अब जो भी पूछेगा, जो भी पूछेगा उसको यही उत्तर दूंगा। आए, आए, अयोध्या जाकर अब यही सुख लेना है। पूछे जब वही राव दुख दीना। जीवन जाशु रघुनाथ अधीना। अरे अरे जब तक थे दीन महाराज, अरे उनका जीवन तो राम के दर्शन के अधीन है। और वो मुझसे पूछेंगे, देउतर कौन मोहलाई। आयहु कुशल कुंवर पहुंचाई। तब कौन से मुंह से उत्तर दूंगा? यही कि मैं राम, सीता और लक्ष्मण को कुशल पूर्वक पन पहुंचाया हूं। सुनत लखन सिय राम संदेशो। त्रन जिम तनु परिहरहि नरेशो। अरे राम, सीता, लक्ष्मण का ये समाचार सुनते ही अरे महाराज तिनके की भांति शरीर त्याग देंगे।
हृदय न बिदरऊं पंकज में बिचुरत प्रीतम नीरु जानत हो मोहि दीन विधि यहू जात न शरीर। हे विधाता, राम राम के बिछड़ते, अरे मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया? अरे फट क्यों नहीं गया? मैं जानता हूं कि तू विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापियों को नरक भोगने के लिए मिलता है। मुझे अयोध्या भी जाना, महाराज को खबर भी देना, कैसे जाऊं? अरे विधाता कुछ तो रखता राज। हे राम, ये पांव भी नगर की ओर नहीं जा रहे, मगर महाराज तक खबर तो देना ही पड़ेगी। ये पांव भी नगर की ओर नहीं जा रहे, मगर महाराज तक खबर तो देना ही पड़ेगी। जय जीव की महाराज। चलो आओ सुमंत, बताओ मेरे राम लखन कहाँ हैं? बताओ। आने फेर की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। अरे तुम उनको वापस लाए हो या कि वन में ही छोड़ाए? सुमंत्र बताओ, कहाँ मेरे राम लखन? राव सुनाई दीन बनवासो सुन मन भयो न हरस हरासो। मैंने जिसको राजा की होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया और इतना होने पर भी जिसके हृदय में हर्ष या विषाद कुछ भी नहीं हुआ, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। अरे ऐसे पुत्र के बिछड़ने के बाद भी मेरे अभी भी तन में है, तो मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? लखन, सुमंत बताओ, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? वह चले गए क्या? सखा राम सिय लखन जहां तामोहि पहुँचाओ नाई तो चाहत चलन अब प्राण कहो सतभाव। हे मेरे मित्र, मेरे सखा, राम लखन और जानकी जहां भी हों मुझे वे वहीं ले चलो, अन्यथा मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण बस अब चलने ही वाले हैं। सुमंत, निकसत निठुर न प्राण मम
रहत कौन सुख लाग, धिक जीवन रघुबीर बिनु, जरत न बपु बिरहाग। ये मेरे निष्ठुर प्राण किस सुख की चाह में अभी भी शरीर के अंदर बने हुए हैं। मेरा हृदय राम के विरह में जल क्यों नहीं जाता। सुनहो सखा सोए करहो पाई, राम लखन सिय बेग दिखाई। हे मेरे प्यारे सखा, अब तुम शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि मैं राम लक्ष्मण और जानकी को अपने नेत्रों से देख सकूं। शोक करो जन मान गला, मेरे राम। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। हृदय में गिलानी मानकर शोक न कीजिए। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। आप सूरवीर और वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सभी साधु समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मृत्यु हानि लाभ के लोग, सुख दुख और मिलना बिछुड़ना, यह सब तो काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। काल और कर्म के अधीन दिन और रात की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माई। महाराज, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, परंतु महाराज धीर पुरुष जो होता है वह दोनों को समान समझता है। हे सुमन, बताओ राम लक्ष्मण और सीता कैसे वन को चले गए। अवश्य। प्रथम बाशुतम शाभयो, दूसर सुर शर तीर। न्याय रहे जल पान करी, सीय समेत दो वीर। महाराज, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा जी के किनारे। राम लक्ष्मण सीता सहित स्नान कर उस दिन जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत से भकाई, सो जामनी सिंगरार गवाई। महाराज, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगेरपुर में ही बिताई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। और महाराज अगले दिन सुबह होते ही बड़का दूध मंगाया और दोनों भाइयों ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब महाराज राम के सखा निषाद ने नाव मंगा ली और पहले सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर स्वयं रघुनाथ जी चढ़े। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय छुपाई। लक्ष्मण जी ने पहले धनुष बाणों को सजाया, फिर राम जी का इशारा पाकर स्वयं नाव पे चढ़े। बिकल बिलोक मोह रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। और महाराज मुझे व्याकुल देखकर राम जी मधुर वचन बोले। तात प्रणाम तात सन कहो,
बार बार पद पंकज गए। महाराज, राम जी ने कहा कि पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और बार बार उनके चरणों को पकड़ना। कर भी पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। और चरणों को पकड़कर मेरी विनती कहना कि आप मेरी चिंता ना करें। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। महाराज, राम जी ने कहा आपके कृपा अनुग्रह और पुण्यों से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। गुरु शन का संदेश, बार बार पद पद में गए। करब सोई उपदेश, जय न सोच मोहि अवधपति। राम जी ने कहा गुरु जी के चरणों को बार बार प्रणाम कहना और उनसे मेरा यह संदेश देना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी को मेरी सोच ना हो। पुरजन परिजन सकल नेहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। महाराज, राम जी ने समस्त पुरवासी और कुटुंबियों को अनुरोध करके विनती की है। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाउ सुखारी। उन्होंने कहा कि वही मनुष्य मेरा हर प्रकार से हितकारी। उन्होंने कहा कि वही मनुष्य मेरा हर प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहवे संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पद पाए। हे महाराज, उन्होंने भरत जी के लिए भी संदेश कहा कि भरत के आने पर भरत जी से कहना कि राजा का पद पाने पर नीति ना छोड़ दें। पाल्यों प्रजा करम मन बानी, शेयहु मातु सकल समझानी। मन, कर्म और वचन से प्रजा का पालन करना और सभी माताओं को समान जान उनकी सेवा करना। तात भात तई राखब राओ, सोच मोर जही करे न काओ। उन्होंने कहा महाराज, हे तात, पिताजी को उसी प्रकार रखना जिससे वह मेरी सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोहिनी होरा। हाँ महाराज, लखन जी ने कुछ कठोर वचन जरूर कहना चाहे, परंतु राम जी ने उन्हें रोककर मुझसे फिर अनुरोध किया। बार बार निज शपथ दिवाई, कब न तात लखन लड़काई। उन्होंने बार बार मुझे अपनी सौगंध दिलाई कि लक्ष्मण का यह लड़कपन वहां ना कहना। कहे प्रणाम कछु कह न लिए, सिय भई शिथिल सने। थकत बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। महाराज, प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगे, परंतु स्नेह बस में शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक सी गई महाराज, और नेत्रों में जल भर आया। शरीर तो रोमांच से व्याकुल हो गया। तही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारई नाव चलाई। बस महाराज, राम जी का साक्षात पाकर तभी केवट ने नाव चला दी। रग कुल तिलक चले यही भांति, देखूं ठाड़ कुल सदर छाती। महाराज, इस प्रकार रामचंद्र जी वन को चले गए और मैं हृदय में वज्र रखकर खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहा कलेशो, जियत फिर ले राम संदेशो। महाराज, मैं अपना कलेश किससे कहूं, जो राम जी का यह संदेश लेकर भी जीवित लौट आया। महाराज, जीवित लौट आया।
कहाँ है मेरे राम सुमंत, कहाँ है लखन, कहाँ है जानकी सुमंत, कहाँ है? आज सुमंत, आज ऐसी स्थितियां हैं कि मुझे अपने जीवन का एक वृतांत याद आ रहा है। आज मैं वो तुम सुनाता हूं। एक बार मैं शिकार करने सरयू तट पर गया हुआ था। जल में पानी की आवाज आने से मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग कर बाण चलाया। तभी मुझे चीखने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो वह बाण एक बालक को लगा हुआ था। मैंने उससे उसका वृतांत पूछा तो उसने अपना नाम श्रवण कुमार बताया और उसने बताया कि वह अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए लेकर जा रहा था और उनकी प्यास बुझाने के लिए जल भरने आया था। उसने अपनी इच्छा बताई कि आप मेरे माता पिता को जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए और मेरी मृत्यु का कारण बता दीजिए। इस तरह से उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं जल पात्र लेकर उसके माता पिता को पानी पिलाने गया। उसके माता पिता के पूछने पर मैंने उसकी मृत्यु का समाचार सुनाया। समाचार सुनते ही उसकी माता ने तुरंत प्राण त्याग दिए और पिता ने जल लेकर मुझे श्राप दिया कि जिस तरह से हम लोग पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे ही तुम ये अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। आज मुझे उनका वह श्राप सच प्रतीत होता जान पड़ रहा है सुमंत। अब मुझे लगता है कि मेरे राम मुझे नहीं मिल पाएंगे। नहीं महाराज, नहीं मिल नहीं, धैर्य रखे महाराज। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे मेरे राम, हे मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिन जीते हुए अब बहुत दिन बीते मेरे राम। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु चित चातक जलधर। हे जानकी, हे लखन, हे मेरे राम, महाराज, हे मेरे राम, महाराज धैर्य धारण कीजिए, जीवित रहेंगे तो महाराज जरूर देखेंगे। महाराज, 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 महाराज। राम राम कह, राम कह, राम राम कह राम। तनु पर हरि रघुबर